हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर 75,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि STET विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन, एग्ज़ाम, जानकारी, चयन प्रक्रिया, इसके अलावा सिलेबस को लेकर डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बेहतरीन मौके आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आप ऐसे में नौकरी के लिए अपने लिए ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा कि आप इन मौक़ों को पकड़ लें, क्योंकि इससे अच्छा और बेहतरीन मौके शायद ही आपको भर्तियों को देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे जारी किए गए विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए, अब सबसे पहला सवाल छात्रों के मन में देखने के लिए मिलता है कि सर वैकेंसी कहाँ से निकाली। ये बताने में इसका कोई हर्ज नहीं है कि जो वैकेंसी आप सभी के सामने है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है BPSC के माध्यम से। दोस्तों, चूँकि BPSC के माध्यम से एक के बाद एक नई शिक्षक भर्ती आ रही हैं और मुझे बिल्कुल ये क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले आपने देखा लगभग 1,80,000 पदों पे वैकेंसी आई, उसके बाद में दूसरी वैकेंसी 1,22,000 पदों पे आई। उसकी परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी कुछ ही समय में जारी हो जाएगा। जहां पर इतना समय तो अभ्यर्थी धरना करने में निकाल देते हैं, उतने समय के अंदर 6 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती निकाल देना अपने आप में किसी इतिहास से कम नहीं है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि एक बार फिर से आप सभी के सामने 75,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर थोड़ा सा नियम अलग है। जैसे कि आप सभी परीक्षाओं के लिए TET परीक्षा देते हैं, इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर एक STET परीक्षा देनी होती है इन परीक्षाओं में बैठने के लिए। और इसमें आवेदन करने के लिए नीचे लिखा हुआ है कि STET 2023-24 को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। जो संबंधित अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काम की बात यह है कि पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। एक प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों का विवरण आपके सामने लिखा हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं वो भी लिखी हुई हैं। अगर बात की जाए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इनके लिए योग्यताएं क्या क्या मांगी जाती हैं वो भी लिखी हुई हैं। काम की बात मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि इसके लिए जो योग्यताएं मांगी जाती हैं 50% अंकों के साथ में अगर आपने स्नातक किया यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने स्नातकोत्तर किया यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर इसके समतुल्य कोई भी आपने कुछ भी कर रखा है वो इसके लिए मान्य होगा। दूसरी योग्यता मांगी जाती है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से आपने स्नातक में, शिक्षा स्नातक में B.Ed किया हो। यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास होना चाहिए B.Ed। तो ये आपके लिए पहली योग्यता हो जाती है। अब जिनके पास ये नहीं है तो उनके पास ये दूसरी योग्यता होगी, जिनके पास ये नहीं है तो तीसरी योग्यता होगी। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा अपने आप से पढ़ लेना, क्योंकि क्या होगा कि मैं सभी के बारे में पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा को लेकर योग्यता बताई गई है कि जो शारीरिक शिक्षा में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये योग्यता मांगी जाएगी। संगीत विषय, ललित कला, नृत्य विषय, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने आ जाता है डाटा। इसको करने के लिए आपके पास में सिर्फ B.Ed और ग्रेजुएशन की आवश्यकता है, इसके अलावा किसी और विषय की नहीं। अलग अलग विषयों की योग्यताएं आपके सामने है। इसी तरीके से उच्च माध्यमिक के पेपर की बात की जाए तो उसकी योग्यता क्या होगी। उच्च माध्यमिक में बहुत सारे विषय आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो 30-35 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 25 विषय होंगे। इन 25 विषयों में आवेदन करने के लिए शॉर्ट में बता देते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, प्लस आपके पास में B.Ed होना चाहिए। ये 2 डिग्री आपके पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यता जानना चाहते हैं तो खुद से पढ़ लेना। तो ये तो बात होगी आप सभी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी के बारे में कि क्या क्या योग्यता होंगी। अगर बात की जाए प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में तो लिखा हुआ है आपका जो पेपर होगा वो यहाँ आपको 100 अंकों का देखने के लिए मिलेगा और 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं के देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
अर्हता की अगर बात की जाए तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी काम की बातें आपकी है नहीं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा नहीं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 में आवेदन करने के लिए 5% की छूट मिलेगी, जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए होगी। इसके अलावा जो उम्र सीमा यहाँ पे मांगी गई है वो न्यूनतम उम्र सीमा 21 है, अधिकतम कोई उम्र सीमा इसमें मांगी नहीं गई है। नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है, वो आप चेक कर लेना, ये वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए उत्तीर्ण अंक के बारे में, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर, तो आपके काम का है 50%। ये आपको लाना होगा अगर आप बाहर के हैं, और बिहार के हैं तो नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए पेपर के शुल्क के बारे में, तो 1440 और 1140 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे, जो कि एक तरीके की फ़ीस आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा अगर CBT मोड में करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है, जिससे कि अगर कोई पेपर हार्ड होता है, कोई ईजी होता है, तो उसको बराबर लेवल में लाने के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए आप सभी की परीक्षा के बारे में, कब से आप सभी के आवेदन हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी 14 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, तो इसकी परीक्षा आपकी मार्च में करवाई जाएगी। परीक्षा को लेकर जानकारी उन्होंने पहले ही जारी कर दी थी। 10 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। सभी अलग अलग विषयों का जो आपकी परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। प्रमाण पत्र कौन कौन से आपको अपलोड करने होंगे उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डाटा आप सभी के पास मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए जानकारी ले लेना। और अब आती है कुछ ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए किसी भी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक बार STET परीक्षा पास कर लेंगे तो बिहार में आने वाली 75,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती के अंदर आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये जो 75,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, वो एक तरीके की TGT और PGT की वैकेंसी होगी। यानी कि जो TGT और PGT की वैकेंसी होती है बिहार के अंदर, उसमें बैठने के लिए आपको STET परीक्षा पास करनी पड़ती है। अगर आप STET परीक्षा क्वालिफाई हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको योग्यता बताई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए और डोमिसाइल वगैरह मांगी नहीं जाती है। तो फिलहाल अगर आप STET 2024 में परीक्षा देते हैं मार्च में, तो मार्च के बाद अप्रैल या अगस्त में आपके सामने एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी BPSC के माध्यम से, और उसमें आपके पास में अगर STET होगा तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे उस परीक्षा के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप सभी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।